प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने आत्म तत्व के जानने के लिए जिनागम में कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। परमानंद स्तोत्र में एक श्लोक आता है, परमानंद संयुक्तं निर्विकार निरामयं ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। कह रहे हैं कि जो परम आनंद से संयुक्त है और विकार से रहित है और रोग से रहित है, जो ध्यान से हीन है, वो अपने देह में स्थित इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होता। व्यक्ति कभी अपने शरीर के अंदर आत्मा है उसको जानने का प्रयास ही नहीं करता। हमेशा अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से बाहर के पदार्थ को विषय बनाता है। जब एक इंद्रिय होता है तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही केवल 8 प्रकार के स्पर्शों को जानता है। जब 2 इंद्रिय हो जाता है तो रसना के माध्यम से भी 5 प्रकार के रसों का पान करने लगता है। 3 इंद्रिय बनने पर घ्राण इंद्रिय के माध्यम से 2 प्रकार की गंधों का भी ज्ञान करने लगता है और 4 इंद्रिय जीव बनने पर अपने नेत्रों से 5 प्रकार के रंगों का भी ज्ञान करने लगता है। असंगी पंचेंद्रिय होता है तो कर्ण के माध्यम से सारे गामा पाधानी ऐसे 7 स्वरों का भी ज्ञान करने लगता है। तो अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर के पदार्थों को ही विषय बनाता है। कभी अपने देह के अंदर स्थित आत्मा के लिए अपने उपयोग का उपयोग ही नहीं करता। व्यंग के रूप में कहते हैं कि परमात्मा परेशान हो गए। परमात्मा कभी परेशान नहीं होते, लेकिन वह रूपक के रूप में पूछा उनसे कि आप परेशान क्यों हो? तो कहते हैं कि जो देखो मांगने के लिए द्वार पर खड़ा रहता है। पर्वत के ऊपर जाकर के भी देखा, वहां भी कोई पीछा नहीं छोड़ता। तो सलाह दी गई कि आपको ऐसी जगह बतला रहे हैं जहां आप रहोगे आपको कोई परेशान नहीं करेगा। परमात्मा ने पूछा कि बताओ ऐसी कौन सी जगह है? तो कहा कि आप मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाओ। और कह रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंदर प्रवेश करके बहुत शांति से अपने लिए कोई भी वहाँ पर
जहाँ डिमांड होती रहती थी वहाँ उसको देखने वाला कोई नहीं। ये व्यंग है कि जीव हमेशा अपने उपयोग के माध्यम से बाहर सब कुछ जानने का प्रयास करता है, लेकिन अपने शरीर में स्थित उस आत्म तत्व की ओर कभी अपनी दृष्टि नहीं दे जाता। इसलिए परमानंद स्तोत्र में कहा है, ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। अपनी देह में व्यवस्थित आत्मा को ध्यान से हीन व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा किस प्रकार से रहती है उसके लिए कहते हैं, नलिन्यां च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः। जैसे कमल जल के बीच में रहकर जल से भिन्न रहता है, वैसे ही ये आत्मा इस शरीर में रहकर आत्मा शरीर में नहीं होती, वो ज्ञान दर्शन में अपने गुणों से ही युक्त रहती है। अनादिकाल से कर्मों से संयुक्त रहने के बाद में भी आत्मा अपने स्वभाव से कभी भी च्युत नहीं होती, उसकी निर्मल होने की शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। द्रव्य कर्म मलिर्मुक्तं भाव कर्म विवर्जितं नो कर्म रहितं सिद्धं निश्चयेन चिदात्मना। ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म ये पौद्गलिक हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। आत्मा इनसे मुक्त है और इन कर्मों के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष, वो भी पौद्गलिक हैं, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं। भाव कर्म से भी रहित ये आत्मा है। और 9 कर्म ये शरीर आदि, इनसे भी आत्मा साथ में रह करके भी इन रूप कभी नहीं होती। आनंदं ब्रह्मणो रूपं निज देहे व्यवस्थितं ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम्। जो आनंद रूप है, जो परम ब्रह्म रूप है, ऐसा आत्म तत्व सबके शरीर के अंदर व्यवस्थित है। और जो ध्यान से हीन है वो उस आत्म तत्व को कभी भी नहीं देखते। कह रहे हैं जो जन्म से अंधा होता है, जिस प्रकार सूरज को नहीं देख सकता, वैसा ही ध्यान से हीन व्यक्ति कभी अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता। तो हे आत्मन, जिन भगवान का दर्शन प्रतिदिन करते हैं, वो ध्यानस्थ योगी की प्रतिमा देख करके यदि अपने अंदर उस आत्म तत्व को देखने का यदि अपन ने प्रयास नहीं किया तो उनके दर्शन का सही लाभ नहीं लिया। इसलिए प्रतिदिन
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए बिल्कुल वैसी ही आत्मा शक्ति रूप में अपने इस नश्वर शरीर में विद्यमान है, उसको देखने का प्रयास प्रारंभ करें तो धीरे धीरे अपने लिए इस स्फटिक मणि के समान वो आत्म तत्व एक दिन अवश्य ही उपलब्ध हो जाएगा। वो आत्म तत्व पूरे शरीर में व्याप्त है। जो नख और केश बाहर निकल चुके हैं उनमें वो आत्म तत्व नहीं है। अपने मुख के अंदर जो खाली स्थान, नासिका के अंदर, कर्ण के अंदर, उदर के अंदर जो खाली स्थान है उसमें भी वो आत्मा नहीं है। इसलिए जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहती आत्मा सिद्ध बनती है, उस समय पूर्व शरीर से कुछ कम आकार उसका हो जाता है। जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए संकुचित होती है। लेकिन आखिरी जो पुरुषाकार उस आत्मा का आकार उससे कुछ कम सिद्धों का बन जाता है। उस आत्म तत्व को जब योगी अपने ध्यान में देखते हैं, जिन्होंने सतत प्रयास किया है, उनको वो आत्म तत्व अपने शरीर से भिन्न अनुभूति में भी आता है। जैसे श्रीफल जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वो अपने कवच से जुड़ा रहता है, लेकिन परिपक्व अवस्था में वो अपने कवच को छोड़ देता है। ऐसे योगी भी अपने आत्म तत्व को इस शरीर से भिन्न स्पष्ट अनुभूति करने में समर्थ होते हैं। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने तीन प्रकार के लोग बतलाए हैं। एक मिथ्या दृष्टि होता है, जो इस आत्म तत्व पर विश्वास नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि होता है वो इस आत्म तत्व पर विश्वास करता है, और शुद्धोपयोगी मुनिराज उस आत्म तत्व को पृथक देखने में समर्थ होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया। पिता कहते हैं तीन पुत्रों से कि ये है मिश्री है। एक पुत्र कहता है बेवकूफ मत बनाओ, ये तो नमक की डली है। ये मिथ्या दृष्टि का उदाहरण है, जो विश्वास ही करने को तैयार नहीं। दूसरा पुत्र कहता है हाँ, इस पर मक्खी बैठ रही है, ये यदि मिश्री की डली नहीं होती तो इस पर नहीं बैठती।
तीसरा उस डली को उठा करके मुंह में रख करके अनुभव करता है, वो शुद्ध उपयोगी मुनिराज का उदाहरण है। तो उस आत्म तत्व को जो भगवान ने उपलब्ध किया है, उसको उनके दर्शन करके प्रतिदिन श्रद्धा के माध्यम से अपने शरीर में भी वैसा ही आत्म तत्व है उसको देखने का प्रयास सम्यक दृष्टि जीव प्रतिदिन करता है, और उसकी वो भावना उसको आगे शुद्ध उपयोगी मुनिराज के रूप में भी परिणत करा देती है। ऐसे आत्म तत्व को जो कि आनंदमय है, परमात्मा रूप है और अपनी ही देह में स्थित है, ऐसे आत्म तत्व को जो शुद्धोपयोगी मुनिराज प्रतिदिन देखते हैं और जिन्होंने अपनी आत्मा को उपलब्ध कर लिया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेष्टि सबकी ऊर्जा का आह्वान करने के लिए एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है पंच परमेष्टि की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर के रक्त को, पूरे शरीर की त्वचा को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ आपने प्राप्त किया सबको मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पंच परमेष्टि को नमन करते हुए विराम। अक्षर पर मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ